गौर कीजिए, ये मोबाइल बड़ा फितना है और इंसान के ईमान को बर्बाद करने का जरिया है। जो लड़कियां लड़कों से दूर रहा करती थी पाबंदियों के साथ, आज उसके हाथ में मोबाइल आया, एक मैसेज आया, हाय, इसने भी लिखा हाय, फिर हेलो, फिर हेलो, फिर मिलो, तब मिलो। मेरे भाइयों, ये सब कुछ हो रहा है इसी मोबाइल ने बहाया लड़कियों को बेहया बना दिया है। जो अपने चेहरे से नकाब उतारने को तैयार नहीं थी, आज वो लड़कियां अपने पूरे कपड़े और पूरा ड्रेस उतारने को तैयार है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अभी माफ करो मुझे, गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो हालात कहां से कहां बदल गए। इस मोबाइल ने लड़कियों को ज़िनाकार बना दिया है तो लड़कों को भी ज़िनाकार बना दिया है। आज उसी मोबाइल में देखते हैं किस तरीके से गलत काम किया जाए, एक एक तरीका को देखा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये नेमतें मिली हुई हैं, इन नेमतों की कदर कर लो। बंद कमरे में जो काम कर रहे हो मेरी बहनों, जो काम तुम मोबाइल के जरिए से कर रहे हो, अल्लाह की कसम इन तमाम चीज़ों का तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। काबिल एहतराम सदर मुहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल मन्नान अस्सलफ़ी हाफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, स्टेज पर बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस जलसे में आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, ये रानीगंज कदवा के अंदर अज़ीमुश्शान प्रोग्राम करने वाले सभी हज़रात को मैं मुबारकबाद देता हूँ, ख़ुसूसन उन नौजवानों को जिनकी मेहनत और कोशिश से ये प्रोग्राम कामयाब हुआ और जिन्होंने मुनज़्ज़म तरीक़े से प्रोग्राम को कराने की कोशिश की। इधर इलाके के प्रोग्राम में ऐसा होता है कि कोई भी मौलवी आए तो जैसा चाहे वैसा बोल दे, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि मुझे प्रोग्राम से पहले इश्तिहार में मौजू दे दिया गया। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन आजकल के कुछ मौलाना ऐसे होते हैं कि अगर उसको मौजू भी मिल दिया जाए उससे कोई मतलब ही नहीं, बस गा गा करके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह करके बस अपना काम निकाल लेते हैं, हक़ अदा नहीं करते। बहुत अच्छी बात है ये हज़रात जो इतनी बड़ी तादाद में आप आए हुए हैं सुनने के लिए, आपको वाकई कुछ ले कर के जाना चाहिए। इस बात पर मैं यहाँ के ज़िम्मेदारान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मुनज़्ज़म तरीक़े से इस प्रोग्राम को रचाया। मैं जब यहाँ पे आया तो सबसे पहले मैंने यही पूछा कि मेरा वक्त कब है, तो मुझे बताया गया 2 बजे। मैंने कहा 2 बजे रात को कब्रिस्तान की तौसी और तरक्की के लिए जलसा हो रहा, कहीं कब्रों वालों को तो नहीं सुनाना पड़ेगा। लेकिन अचानक में मेरे पास 12 पौने 12 बजे पहुँचे कि अब आपकी बारी है। मैंने कहा 2 बजे से 12 बजे? कहा कि हाँ ऐसा ऐसा मामला है। चलो भाई, हमने टाइम दिया, जब चाहें तब इस्तेमाल कर लें। बरकैफ़ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाही आलमीन यहाँ के प्रोग्राम कराने वाले को और जितने भी सामीन हज़रात आए हुए सभी को अल्लाह तबारक व तआला सुनने के साथ साथ अमल करने के अल्लाह पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मेरा मौजू है मोबाइल के फ़ितने। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंसान को जितनी भी नेमतें मिली हुई अल्लाह तबारक व तआला की, हर एक नेमत अपनी जगह एक अजीम नेमत है। हर एक नेमत
आप किसी भी नेमत के ताल्लुक से आप कभी कभी आप गौर व फिक्र किया कीजिए। फ्री फ्री में ये नेमतें मिली हुई तो एहसास नहीं है। ये ऑक्सीजन, ये हवा जो हम और आप ले रहे हैं, ये कितनी बड़ी नेमत है। कोरोना वायरस की उस बीमारी में जब लोगों को इसी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, इसी हवा की जब ज़रूरत पड़ी, तो हज़ार हज़ार और लाखों लाखों रुपये दे दे करके ऑक्सीजन हासिल करने की लोगों ने कोशिश की। ये हवा हमें और आपको फ्री में मिल रही है, लेकिन एहसास तक नहीं है। ये हवा हमें और आपको फ्री में मिल रही है, इस हवा का ज़र्रा बराबर हमें और आपको एहसास तक भी नहीं है। ये हवा जो हम अंदर कर रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। अंदर अल्लाह की इजाज़त के बगैर इस हवा को कोई कर नहीं सकता है। हाँ, अंदर ये हवा हम और आप कर रहे हैं। अब इस हवा को अगर हम बाहर करते हैं, ये भी अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है। आदमी अंदर करे और बाहर न करे तब भी मर जाए, और अगर अंदर ही न करे फिर भी इंसान मर सकता है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो ये हवा कितनी बड़ी नेमत है। 1 मिनट के लिए रोक दे हवा, 1 ही मिनट के लिए हवा को रोक दिया जाए, जितने लोग हैं ऐसा लगेगा कि सबके ऊपर मौत तारी हो गई। ये हवा कितनी बड़ी नेमत है, कभी आपने इसके ऊपर गौर किया? हमें और आपको तो फ्री फ्री में ये नेमतें मिली है, इस वजह से एहसास तक नहीं है। हमारे पास ये ट्यूबलाइट की शक्ल में, ये 2 आँखों की शक्ल में देखने वाली ये जो नेमतें मिली हुई हैं, कभी कभी अंधों से पूछो ये नेमतें कितनी बड़ी हैं, और ये नेमतें कितनी बड़ी हैं वो ख़ुद तुम्हें बताएंगी, वो ख़ुद लोग जवाब देंगे। ये नेमतें इतनी बड़ी है कि अगर मुझसे सारी दौलत लोग मांग ले, लेकिन मेरे भाई मुझे यही नेमत अता कर दे मैं कि दुनिया को देख लो। उससे पूछो जो अंधा है वो बताएगा आँख कितनी बड़ी नेमत है। आँख से बढ़ कर के उसकी ज़िंदगी में कोई नेमत नहीं। आँख जिससे और हम आप देख रहे हैं और जिसका इस्तेमाल हम गलत कर रहे हैं, ये नेमत मिली हुई है ना, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं गलत तरीके से। काने सुनने के लिए अल्लाह ने ये कान अता किए, जिससे हम लोगों की बातों को भी सुना करते हैं और लोगों की बातों का सुन करके जवाब भी दिया करते हैं। अगर ये कान छीन ले मेरे भाइयों, उसको तुम सुना नहीं सकते हो, चीख चीख करके मर जाओ लेकिन सुना नहीं सकते हो। एक आदमी बहरा है, तुम्हारी बातों को सुन नहीं पा रहा है, उसको बोल बोल करके तुम परेशान हो जाओ, लेकिन ये कान कितनी बड़ी नेमत है, किसी बहरे से कभी पूछो। अगर बोलने की शक्ति हो और उसको सुनने की शक्ति हो तो वो जवाब देगा कि इससे बढ़ करके कोई दूसरी नेमत ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अगर इस तरीके से एक एक नेमत को गिना जाए, एक एक नेमत को शुमार किया जाए, तो हर नेमत अपनी जगह बहुत बड़ी नेमत है। वाला तो सालुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, कल क़यामत के दिन तुमसे हर नेमत के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा, हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल करेगा, हर नेमत के बारे में तुमसे क्वेश्चन होगा, हर नेमत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला की उन्हीं नेमतों में से एक नेमत मोबाइल की नेमत है। ये नेमत भी है और ये ज़हमत भी है। ये मोबाइल इंसान के लिए नेमत भी है और इंसान के लिए यही मोबाइल ज़हमत भी है, जहन्नम में जाने का भी सबब है। इसी मोबाइल के ज़रिए से आदमी जन्नत में भी पहुंच सकता है, तो इसी मोबाइल के ज़रिए से आदमी जहन्नम के अंदर भी जा सकता है। आपने सोचा अरे बोली साहब ये मोबाइल इतना डेंजर। इस मोबाइल ने जहां लोगों को फ़ायदा पहुंचाया तो वहीं इस मोबाइल ने लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। कौन जानता था 10-15 साल पहले कि ये मोबाइल इतनी तरक्की कर जाएगा,
किसी को अगर कहीं मैसेज करना होता था चिट्ठी लिखता था। हमारे शेख मनान साहब बैठे हुए जामिया सल्फिया में पढ़ रहे थे, पूरी कहानी और पूरी स्टोरी सुना रहे थे, क्या क्या मामला था। जाहिर सी बात है उस दौर में इनके घर वाले भी उनको भेजते होंगे तो चिट्ठी 1 महीना के बाद पहुंचा, 2 महीना के बाद पहुंचा, और उसके बाद कब उधर से फिर वापस इन्होंने लिख के भेजा, फिर वो ख़त कब पहुंचा। हाँ, किसी ने अपनी बीवी को, बम्बई में रहता था गई बंगाल उंगाल का हुआ उसकी बीवी इसी आसपास में, तो उसने यहाँ जो पहनते हैं ना इस जगह पे लड़कियाँ औरतें, उसको पहुँची बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। उसने भेज दिया, बीवी के मोहब्बत में जाता तो सबसे पहले बीवी के लिए गिफ्ट करता है, भेज दिया। अब उसने खत के अंदर जो वर्ड लिखा था वो यही लिखा था, जो पहुंची मैंने भेजी थी वो पहुंची है या नहीं पहुंची। जो पहुंची मैंने ये पहुंची, इसको पहुंची इसको बोलते हैं, यहाँ पे पहनने वाले को उसको पहुंची बोलते हैं। जो पहुंची मैंने भेजी थी वो पहुंची है या नहीं पहुंची। और आगे लिखता है अगर पहुंची है तो लिख भेजो पहुंची है यहाँ पहुंची। अब जाहिर सी बात है उसने लेटर लिखा, पहुंचते 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 वो लेटर पहुंच ही गया, आज निकल तो उसको पहुंचना ही था। अब बीवी के पास जब वो पहुंची वाला जो गिफ्ट पहुंचा हुआ था उसने पहना तो यहीं तक उसका पहुंच रहा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है। यहीं तक उसका पहुंच रहा, यहाँ तक पहुंच ही नहीं रहा है। बीवी कहती है जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची है यहाँ पहुंची। आई मेरे शौहर जो पहुंची तुमने भेजी थी वो पहुंची है यहाँ पहुंची, लेकिन पहुंची तो क्या पहुंची, पहुंची तक नहीं पहुंची। ये पहले ज़माने की यह हालत थी कि लोग ख़त और खतूत लिखा करते थे तो कई कई महीने तक ख़त पहुंचने में लग जाता था। मेरे भाइयों यह हालत थी, लेकिन कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरू भाई अंबानी ने कभी ऐलान किया था और नारा लगाया था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज वाकई दुनिया मुट्ठी में हो गई है। आज इस मोबाइल से बहुत ज़्यादा फ़ायदे उन लोगों को पहुँचे हैं। देखो बिजनेस करने वालों को देखो, आज इसी मोबाइल से बड़ी तेजी के साथ बिजनेस भी कर रहा है। अगर आपको कलकत्ता से कोई सामान मंगाना हो तो कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं है, कलकत्ता में सामान देखने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 मरतबा कांटेक्ट हो जाने के बाद वो अपने सामान को आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बाकायदा आपको भेजेगा। आपने मोबाइल में जैसे नेट ऑन किया फ़ौरन वो तस्वीरें आपके मोबाइल के अंदर आ जाती है। आपने उसको ओपन किया, आपने उसको देखा, आपको पसंद आया, आपने फौरन रिप्लाई किया और लिख दिया ओके, इतने पीस चाहिए, इतने पीस हमें भेज दो। यानी ये मोबाइल लोगों को तिजारत का भी जरिया बन गया है। ये मोबाइल इतनी बड़ी नेमत है, कभी गौर करो। अब भाई कोई कलकत्ता जाए, कलकत्ता से फिर आए, उसको कितना टाइम लगेगा, कितने खर्चे होंगे। मोबाइल की ये नेमत, कभी कभी आप देखो आपको दिल्ली जाना होता था आज से 5 साल पहले तो जल्दी से कटिहार पहुंचो, रेलवे स्टेशन जाओ, वहां पे जाओ, फिर टिकट कटना, टिकट काउंटर के ऊपर जाओ और टिकट काउंटर से आप बाकायदा लिख करके दो मुझे ये टिकट चाहिए। आप वो टिकट देखता, गौर करता कौन से टिकट आपके लिए अवेलेबल है, ये टिकट नहीं, ये टिकट नहीं, ये टिकट नहीं, फिर वो आपको टिकट देता। हो सकता है वेटिंग भी मिल सकता था। अभी इस मोबाइल ने इतनी तरक्की कर गया है, अब बैठे बैठे अपने गाड़ियों की स्टेटस को बाकायदा आप पता कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी कहाँ है, और आप ये भी पता कर सकते हैं इस ट्रेन में कितनी सीटें अवेलेबल है, इस ट्रेन के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। आप ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं और
अपने मोबाइल से आप टिकट भी बना सकते हैं। अगर आपको मोबाइल का इल्म है, यानी आप ये समझ लो अगर आपके पास जानकारी है, कंप्यूटर की जानकारी है, मोबाइल का जानकारी है, तो आप अपने मोबाइल से टिकट काट सकते हो। एयरप्लेन का भी टिकट काट सकते हो, आप प्लेन का भी टिकट काट सकते हो। दिल्ली जाना हो, वहाँ कहाँ रुकेंगे आपके मोबाइल के अंदर बता रहा है। आप एयरपोर्ट से अगर निकलेंगे तो फला फला होटल है, आप किसी भी होटल को आप क्लिक करो, अवेलेबल है तो उसको आप ओके करो, आपका बैलेंस कटेगा, आपके अंदर वो प्रूफ मांगेंगे, आपका होटल बैठे बैठे बुक हो जाएगा। मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने लोगों को कितना आसानी पैदा कर दिया है, ये कितनी बड़ी नेमत है। गौर करो, इसी मोबाइल ने लोगों के लिए आसानी पैदा की है। तिजारत के मामले में हो या फिर सफ़र जर्नी के मामले में हो, ट्रेन पे सफ़र करना हो, या इसी तरीके से पहले के ज़माने में कोई मरता था तो उसको खबर देने के लिए कटिहार जाओ, फला जाओ, फला जाओ, उसको बता दो उसकी बेटी है, वो उसकी माँ है, वो उसकी बहन है, वो उसकी चची है, फला फला जगह में रहती है। दिन भर बताने में लग जाया करता था। आज सांस नहीं निकली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यहाँ पढ़ा नहीं कि खबर पहुँच गई, रूह निकल चुकी है। इतनी तेज़ी के साथ इस मोबाइल ने तरक्की की है, इस तेज़ी के साथ लोगों को इतना ज़्यादा, इस मोबाइल ने लोगों को इतना कामयाब बना दिया है, इस मोबाइल ने लोगों को इतना कामयाब बना दिया है। मेरे भाइयों, इसी मोबाइल के ज़रिए से आदमी बहुत फ़ायदा भी कमा रहा है, लेकिन इस मोबाइल के ज़रिए से लोगों को नुकसान भी हुए।